आज हम बनाएंगे दुनिया का मशहूर तरीन तुर्किश नमकीन गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे ख़ास तकनीक से बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये इंतहाई लजीज और नरम बनता है। यकीन करें, अगर आपने इसको एक बार बना लिया ना, तो खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 किलो मटन लिया है। इसके लिए मैंने दस्ती और रान का गोश्त लिया है। आप ये रेसिपी बनाने के लिए गोश्त का कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम पीसेस के ऊपर नमक छिड़क देंगे और हाथों से अच्छे से नमक इसके ऊपर लगा देंगे। तमाम पीसेस पर नमक लगाने के बाद इसको आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए लाजमी रखना है। इसके बाद बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर 2 कप ऑयल डाल देंगे। अब 3 पीसेस डाल देंगे और इसको तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने कवर करके फ्राई कर लिया था, क्योंकि जब गोश्त को फ्राई करते हैं ना, तो गोश्त के अंदर से पानी निकलता है। ऑयल के छींटे आपके ऊपर ना गिरे, इसलिए आप इसको कवर करके फ्राई कर लें। तो यहाँ पर तेज़ आंच पर फ्राई करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना। तो अब इन पीसेस को निकालेंगे, स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे, बाकी के तमाम पीसेस भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने तमाम पीसेस फ्राई कर ली हैं। अब इस ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में दोबारा मटन के तमाम पीसेस फ्राई किए हुए डालकर इसको मज़ीद हमने और पका लेना है। इसमें 4 गिलास डाल देंगे पानी और इसको हमने 3 घंटे के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख देना है, क्योंकि मटन के यहाँ पर बड़े पीसीज हैं। तो इसको 3 घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर पकाना है। पहले हमने बोटियों को नमक लगाया था, अब पानी के हिसाब से इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने 3 घंटे के लिए पकाना है। जो पानी हमने डाला है, लास्ट में तमाम पानी ख़त्म हो जाएगा, मटन के पीसीस पानी में गल जाएंगे और इसमें ऑयल रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें, पानी पकना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। एक दफ़ा इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर तमाम कढ़ाई के किनारों के ऊपर इस तरीके से फॉइल पेपर लगा देंगे। इसको अच्छे से इस तरीके से कवर कर देंगे। अब इसको ढक्कन लगाकर देखें, यहाँ पर बिल्कुल स्लो आंच पर हमने 3 घंटे के लिए इसको हमने स्टीम पर रख देना है, यानी कि इसको 3 घंटे के लिए हमने पका लेना है। 3 घंटे के बाद ढक्कन हटाकर फॉइल पेपर को हटाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और नीचे ऑयल रह गया है। इस ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना। आप सालन बनाएं, चावल बनाएं, इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज तुर्किश स्टाइल नमकीन गोश्त बनकर तैयार है। दरमियान में आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसका पानी ख़त्म हो जाए और आपके गोश्त के पीसेस ना गलें, तो मज़ीद पानी और डालकर इसको पका लें। अब प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और इसकी सॉफ्टनेस देखें आप। हड्डी को इस तरीके से झटकने से ही देखें बोटी अलहदा हो गई है और देखें हड्डी अलहदा हो गई है। बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बना है। आप इसको बनाएंगे ना, तो यकीन करें, खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, कमेंट करके लाजमी बताएं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।